मंगल भवनया मंगलहारी द्रवहु सुदसे रत अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। दोस्तों, पिछली कथा को जहाँ पे हमने विराम दिया था उससे आगे की कथा कहने जा रहा हूँ। आप लोग पूरी कथा जरूर सुने। आज बालकांड का 13वां और 14वां दोहा मैं पाठ करूँगा। सब जानती प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहीं बिनु रहा न कोई। तहाँ वेदियस कारण राका, भजन प्रभाव भांति बहु भाका। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यद्यप प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसे ही जानते हैं तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। एक अनीय रूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तहीं धरि देह चरित कृत नाना। अर्थात जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप हैं, उन्हीं भगवान के दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवली भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जहि जन परिममता अति छोह, जहि करुणा करके न को। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गरीब हो रे गरीब निवाजो, सरल सबल साहिब रघुराजो। बुध बर नहीं हर जस यस जानी, करहि पुनीत सुफल निज वानी। भावार्थ, वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले, गरीब निवाज, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल देने वाली बनाते हैं। तहीं बलि मई रघुपति गुण गाता, करिहु नाय राम पद माता। मुनि प्रथम अर के रत गाई, तहीं मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से
महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से मुनियों ने पहले हर की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरित भर जौ नृप से तु कराही, चढ़ी पिपीलि कौ परम लघु बिनु श्रम पार ही जाए। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी इन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। यही प्रकार बल मन ही देखाई, करिहूँ रघुपति कथय सुहाई। व्यासी आदि कबे पुंगव नायना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। चरण कमली बंदाओ तीनों के रे, पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कवि ने करो प्रणाम, जिन बरने रघुपति गुण ग्राम। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जय प्रकृति कवि परम सयाने, भाषा जिने हरि चरित बखाने। भय जे आहा ही जे हुई हैं आगे, प्रणवों शबहि कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहो वरदानो, साधु समाज बनित सन्मानो। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रम बादि बाल कभी करही। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना के व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनीति भूत भले सोए, सुर सर सम सब काहे हित होए। राम सुकीरति बनित भदेसा, अस मंजस अस मोहि अंधेसा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असमंजस है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता। इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियन सुहावन टाट पटोरे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कवित कीरत विमल,
सोई आदर ही सुजान, सहज बेयर बिसराय रिपु, जो सुनी करहि बखान। अर्थात चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।